हम पढ़ रहे हैं इस समय हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत के कुछ हमने पहले आपको पढ़ाया था। प्रतिशत इसका मतलब हर 100 में कितना होता है। कोई चीज अगर 5 रुपए है वो 10 रुपए हो जाती है, तो 100 में कितने होगी, तो कहेंगे 100% बढ़ती है। आप इस तरह कुछ चीजें का निकालिए। कुछ क्वेश्चन किए थे, अब आइए और क्वेश्चन करते हैं। डीजल का मूल्य, एक क्वेश्चन करते हैं मूल्य का बढ़ना। मूल्य में बढ़ावट माने कितना बढ़ता है, बढ़ावट। बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करना। अब देखिए, मूल्य अगर 1 रुपए है, वर्तमान मूल्य अगर समझिए 5 रुपए है, 5 रुपए है, और वो बढ़ने के बाद मूल्य जो हो जाता है वो 7 रुपए हो जाता है। बढ़ने के बाद उसका मूल्य 7 रुपए हो जाता है, तो कितनी बढ़ावट हुई। तो अब इसको माइनस कर दोगे, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये बढ़ावट हो जाएगी। बढ़ने, इसी को बढ़ावट कहते हैं। बढ़ावट माने कितना ग्रेटर होता है, ये कितना बढ़ता है या गिर भी सकता है। बढ़ावट मूल्य, बढ़ावट कितनी हुई, बस मूल्य नहीं। अब इसमें से ये माइनस करते हो, 7 - 5 रुपए बराबर 2 रुपए, ये रुपए बढ़ा। इनका क्वेश्चन है डीजल का मूल्य 37 रुपए। अब इसको हटाया, वर्तमान मूल्य डीजल भी और लिख दीजिए। डीजल ये बढ़ा, वर्तमान मूल्य 27 रुपए 50 पैसे, ये रुपए प्रति लीटर कहलाता है। ये क्योंकि ये प्रति लीटर क्योंकि ये उसमें है, डीजल वगैरह का ये है, मालूम है, प्रति लीटर। और बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया, ये बढ़ करके 33 रुपए हो जाता है। 33 रुपए प्रति लीटर हुआ। ऐसे ही लिख दिया इसको भी प्रति लीटर। तो बढ़ावट कितनी हुई, ये बढ़ावट 33.00 माइनस 27.50 रुपए प्रति लीटर बढ़ा। ये प्रति लीटर तो कितना बढ़ा, इसको माइनस कर दोगे 0.50, और ये 5 रुपए 50 पैसे रुपए प्रति लीटर बढ़ा। यही तो बढ़ने का हुआ नहीं। अगर ये घट जाता, ये घट करके 37 के बजाय 27 बजाय 24 हो जाता, तो इसको इसमें से माइनस करते। वो हमें दोनों में से डिफरेंस जो अधिक हो उसको माइनस करोगे, और ये अधिक है तो बढ़ावट हो जाएगी, और इधर घटावट हो जाएगी। तो कह रहे हैं कितना प्रतिशत बढ़ा, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। डीजल के मूल्य में बढ़ावट का प्रतिशत, बढ़ावट है, बढ़ावट ऐसे हम लिख देते हैं। प्रतिशत का प्रतिशत लिखने में हमें समय लगता है, तो ये जो बढ़ावट हुई वो ये है रुपए।
प्रति लीटर। अब पहले का मूल्य कितना था, इसी में तो बढ़ा है, 27.50 रुपये प्रति लीटर। अब बीजगणित के अनुसार से सोचिए तो ये कट गया है, अब इसकी कोई ये जरूरत नहीं है, और इनटू 100 किया तो ये प्रतिशत निकल आया। अब यहां हम प्रतिशत कर देते हैं। ये कितना है, आप देखिए 2 पॉइंट को हम उधर ले गए, क्यों ले गए, क्योंकि ये यहां पॉइंट था, इसको हमें करना था 2750 करना था, तो हम वहां भी ले गए, 2 प्लेस उधर ले गए, 2 प्लेस यहां किए, इंटू 100, 100 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 100/1 है, तो हम 100 से सीधा मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आया 55000 अपान 2750। अब यहां प्रतिशत आया, क्योंकि फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया, भिन्न को कन्वर्ट किया, तो इंटू 100 किया हमने। अब ये प्रतिशत देखिए कितना आता है, ये 0 हमारा काटा, 2 से कटेंगे, अंदाज देखिए लगाइए, 27 × 2 54 होता है, ये 54, ये नजदीक है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा, 2 5 जा, देखिए लग रहा है कि 2 से कटेगा, यहां तक कटेगा, 2 2 जा 4, या 2 5 जा 10, ये हुआ 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 5 1, 2 2 जा 4, और ये एक 0 और बचा था 0, ये आंसर आया 20% की वृद्धि हुई। ये 20%, ये वृद्धि, वृद्धि भी कहोगे इसको, वृद्धि, वृद्धि का प्रतिशत, तो वृद्धि का प्रतिशत यहां आया, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत बराबर 20%। इस तरह ये हम निकालते हैं, जो पहले का होता है उसी से कंपेयर करके आप कहोगे, ऊपर वाले से नहीं करोगे कि वृद्धि इसमें हुई है, अगर इसमें गिरावट होती तो भी इसी में होती। दूसरा ये कह रहे हैं, एक नगर की जनसंख्या, फिर बढ़ावट, ये वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, वृद्धि, ये भी सवाल है, कह रहे हैं एक नगर की जनसंख्या 1981 में की जनगणना में, नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या कब कह रहे हैं, 1981, 1981 में कितनी थी, में इनकी थी जनसंख्या 5,17,524, 5,17,524 थी, और 91 में क्या हो गई, यही नगर की जनसंख्या 1991 में कितनी हुई, ये हुई 1991 जनसंख्या 6,46,000,
46, देखिए कामा लगाते हैं पढ़ने की सुविधा के लिए। 646905, 905। जो संख्या में वृद्धि हुई कि कमी हुई, तो आप कहोगे वृद्धि हुई, तो जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई, ये बराबर इसमें से माइनस कर दोगे। अब इसमें से माइनस करोगे क्योंकि ये, अब ऐसे कर लीजिए, 5 माइनस 1 1, ये बचा, ये 10 हुआ, 10 माइनस 2 8, ये हुआ 8, 8 माइनस 3, 8 माइनस 5 3, ये हुआ 6, 16 माइनस 7 9, ये 3 हुआ, 3 माइनस 1 2, ये 1 हुई। 1,29,381। थोड़ा आदत डालिए नीचे से ऊपर भी घटाने का। देखिए हमने घटाया ना, साफ लिखिए, साफ नहीं आया है और लिखिए, 1,29,381, 381, ये वृद्धि हुई। तो वृद्धि प्रतिशत कितनी हुई, वृद्धि का प्रतिशत। अब प्रतिशत में लिखे, हम ऐसे भी लिख देते हैं, हमें काम चलाना है। या 1,29,381 में कितने, किसके डिवाइड करोगे, पहले की जनसंख्या, इसमें वृद्धि हुई है। 5,17,524 और इंटू 100, तब ये वृद्धि पता चलेगी। अब कितनी हुई, ये इससे डिवाइड करिए, देखिए आपको 25 मिलेगा। 2, इसको 0 रख करके आप ये करेंगे, 1,00,000, अब 1 करोड़ हो जाएगा, 1,29,381 और डबल 0 और लग जाएगा, ये 100 वाला लगा। और हाँ, ये प्रतिशत भी यहाँ आएगा, ये प्रतिशत माने 1/100, तभी तो 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ये 5, 17,524, इसको डिवाइड करके देखिए, आप स्वयं करिए, देखिए 25 आएगा। आप लीजिए, चलिए एक बार हम भी कर लेते हैं। 1,2,9,3,8,1,0,0, इसको डिवाइड करना है 5,1,7,5,2,4। देखिए अब इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो हमने 6 डिजिट लिखा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये 1 है, ये 5 है, नहीं हुआ, तो हमने एक आगे वाला भी ले लिया। ये अब लिया, तब देखा कितना है, तो ये देखा कि ये सारे डिजिट हमने छोड़ दिए। डेसिमल में देखिए, आप सोचते हो इसको करने के लिए डिवीजन में, तो कैसे हम जाने, 1 2 3 4 5 डिजिट छोड़ दें, यहां से हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हमने छोड़ दिया वहां से भी, ये 12 हुआ और ये 5 हुआ, तो 5 1 जा तो बहुत कम हो जाएगा, 5 2 जा हो सकता है। फिर 2 से हमने करके देखा, तो आप यहीं कहीं लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, 5 4 जा 8, नहीं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 1 2 1 जा 2 3,
और 2 5 जा 10, ये 10 है लेकिन ये 12 है, तो हो सकता है। अब करके देख लीजिए, ये 10 3 5 0 4 8, ये माइनस करोगे 10 माइनस 8 2, ये 0 हो गया, 0 पे 4 नहीं जाएगा, ये 10 हो गया, 10 माइनस 4 इज 6, ये 7 हुआ, 7 माइनस 0 इज 7, ये 3 नहीं हुआ, 13 करोगे, इसको 8 करोगे, 13 माइनस 5 इज 8, 8 माइनस 3 इज 5, 2 है 2। अब ये क्या जनसंख्या हुई, 258, ये इससे कम है, इसलिए हम सही हैं। ये रिमाइंडर इससे कम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, ये 5,17,000 है, ये 2,58,000, इसका मतलब कम है। अब इसको हमने 0 लिया, फिर वही काम किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ काटा। अब सोचा कि ये कितना होगा, तो 5 से हमें अंदाज तो लग रहा है 5 होगा, 5 1 जा 5 होगा, ये 8 है तो हो सकता है कि कुछ बड़ा हो। हमने 5 से करके देखा और कहा उसी तरह से यहाँ 5 4 जा 20, 5 2 जा 12 प्लस 2 22, 5 5 जा नहीं 22 नहीं 12, 1 5 5 जा 25 प्लस 26 2, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 5 1 जा 5 और 3 8, और ये 5 5 जा 25, बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ गया, ये 0 हो गया, तो ये हमने कहा कि ये 25% है। इस तरह हमने इन क्वेश्चंस को किया। चीनी का मूल्य, अब चीनी का ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चीनी का मूल्य। देखिए डिवीजन में इमेजिन करिएगा कि क्या हो सकता है, फिर अलग से करिएगा, देखिएगा है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, रिमाइंडर कम आ रहा है तो ठीक है, और लेकिन वो हमारे डिवाइजर से कम होना चाहिए। कह रहे हैं चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम है। अब आपने लिखा चीनी, हम इसे बना रहे हैं कि आप भी लिखिए चीनी का मूल्य बराबर कर दीजिए, रुपए यहां भी लिख सकते हैं, रुपए 16.00 प्रति किलोग्राम। आप ये भी लिखोगे क्योंकि नहीं है, प्रति कुंटल थोड़ी ना हो सकता है, प्रति किलोग्राम, और कभी रहा होगा तो रहा भी होगा, लेकिन जो दिया है हम उसको लिखेंगे प्रति किलो, के एम, प्रति किलो केजी, और उसका मूल्य घटकर 14 रुपए हो गया। ये अब घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ, कुछ नहीं यहां लिख दीजिए, वो चीनी की बात हो रही, चीनी है, चीनी का मूल्य घट गया, रुपए अब कितना हो गया, रुपए 14 हो गया प्रति किलोग्राम। जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही करिएगा, ज्यादा शब्दों में मत पढ़िए, नहीं तो आपके क्वेश्चन छूटे जाएंगे। तो घटावट जो हुई, कमी कितनी हुई, यानी मूल्य में कमी,
मूल्य में कमी आई, कितनी आई? अब क्या घटाओगे? अब देखिए, अब उसमें से ये घटाओगे, ₹2 प्रति किलोग्राम, ऐसे ही इसमें लगाए ताकि कम लिखना पड़े। तो कमी का प्रतिशत, कमी का प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? कमी का जो कमी आई, कमी, इसको भाग दीजिएगा, मतलब जो मूल्य है, प्रारंभ पहला मूल्य, पहला लिख दीजिए जो समझ में आए, पहला मूल्य इंटू 100, प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 किया। तो क्या आया? ₹2 की तो कमी आई 2.00, और पहला मूल्य ₹16 था, 16.00 इंटू 100 किया। अब इंटू 100 किया, ये 16 फुल है इसलिए ये कोई बात नहीं, ये 200 हो गया। 2 इंटू 100 200, या डेसिमल यहाँ ले जाके 200 यहाँ आया तो 200 बना, इंटू 16। अब 16 पूरा लिख देते हैं, 0.00 कंफ्यूज करेगा। आप इसको अब निकालिए, 4 से ये दोनों संख्या कट रही है, 4 4 जा 4 5 जा 50, 4 5 जा 20, और ये 0.50, फिर 2 से कट रही है, 2 2 जा 4, ये 25, और ये क्या है? ये प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, ये आया 25/2 प्रतिशत। अब देखिए मूल्य में रुपया प्रति किलो सब गायब हो गया, क्योंकि कमी भी रुपए प्रति किलोग्राम थी, पहला मूल्य भी रुपए प्रति किलोग्राम है, समझिए दोनों कट गए, ये आया, और ये बढ़ करके इसको आप लिखोगे 12.50 इस तरह से ये अब कमी, बढ़ा हुआ मूल्य, पहले का मूल्य, घटा हुआ, इस तरह आप घटावट और बढ़ावट दोनों कैलकुलेट कर लोगे। बस अभी इतना ही, फिर जब समय मिलेगा तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रतिशत इतना ही लगाएंगे। अब हम लोग आएंगे हानि लाभ पर, अगला हम लोग क्वेश्चन आएंगे लाभ हानि। बस केवल ये लिख दे रहा हूं कि अगला हमें पढ़ाना है लाभ और हानि, जो लगता है एकदम बीजगणित, वाणिज्य गणित का पहला ही पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट लगता है लाभ हानि, लेकिन नहीं, सब पे इम्पोर्टेंट वही है जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वही सब आधार है। लाभ और हानि, कोई सामान बेचने में लाभ होता है और किसी में हानि होती है। लाभ हानि चलना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लाभ हानि कैसे निकाला जाएगा। बस धन्यवाद। आज बहुत छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा सा किया। आप मस्त रहिए, खुश रहिए और हमको बताते रहिए, लेकिन पढ़िए जरूर, चाहे मत बताइए लेकिन पढ़िए, पढ़िए रेगुलर पढ़िए, 1 घंटा 2 घंटा बैठिए, मैथमेटिक्स करिए, आप इतने बड़े बनोगे और निश्चित बनोगे। ये जानिए कि मैं जिसको पढ़ाता हूँ वो बहुत बड़ा बनता है, और ये हमने जिंदगी में प्रैक्टिकल देखा है। भगवान ने इन हाथों में, इन कलम में कुछ दिया है, मैं उनको अभी धन्यवाद करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप आगे बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे।